Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज मैं उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के साथ हूँ जो कि 19 अप्रैल 2021 को आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्टेड है. So let's begin with the first and foremost word. So your first word here is स्कैंडलस. स्कैंडलस जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है. इसके सिनोनिम्स कुछ इस तरीके से है. द फर्स्ट वन इज डिसग्रेसफुल, शॉकिंग, which we can also call very shocking, या फिर improper. ठीक है. तो स्कैंडलस जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और उसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डिसग्रेसफुल, शॉकिंग या फिर इम्प्रॉपर. तो इसका मतलब क्या हो गया? स्कैंडलस का मतलब कॉजिंग जनरल पब्लिक आउटरेज बाय अ परसीव्ड ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी ऑफ लॉ. जब भी कोई मोरालिटी ऑफ लॉ के अगेंस्ट में कोई भी आउटरेज होता है, ठीक है, कॉजिंग जनरल पब्लिक आउटरेज बाय अ परसीव्ड ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी ऑफ लो, मतलब कोई भी मॉरल चीज़ के अगेंस्ट में कुछ भी होता है जो कि एक्सेप्टेड नहीं होता है, अनएक्सेप्टेड होता है, अनएग्रीएबल होता है, जिसको हम एग्री नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो ग्रेशियस नहीं होता है, जो कि जिसमें रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? स्कैंडलस. ठीक है. इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रॉपर और प्रेजवर्दी. ठीक है. जिसको प्रेज नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, एग्री नहीं कर सकते जनरली हम जिसको, और ऐसा ऑफेंस ऐसा क्राइम जिसके अगेंस्ट में पब्लिक खड़ी होती है, तो उससे क्या बोला जाता है? स्कैंडलस. ठीक है. इसका यूसेज कुछ इस तरीके से है. इट्स स्कैंडलस दैट वी डू सो लिटिल टू प्रिवेंट होमलेसनेस. होमलेसनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम ये जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, एंड इट्स स्कैंडलस. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड, द फर्स्ट वर्ड स्कैंडलस, राइट. अनदर वर्ड इज व्हील्ड. व्हील्ड जो कि एक वर्ब है. ठीक है. व्हील का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से सक्सेसफुली डील करना. ठीक है. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अप्लाई, मैनेज या फिर हैंडल. अप्लाई करना, मैनेज करना प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, और हैंडल करना. ठीक है. इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? जस्ट ऑपोजिट, रिज़ाइन, डिपोज या डिस्कार्ड. मतलब कोई चीज़ हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते या हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको हम रिज़ाइन कर देते हैं, डिपोज कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. ठीक है. सो इसका यूसेज कुछ इस तरीके से, द मैन वॉज वील्डिंग ए गन, कि एक इंसान है जिसने एक गन को अच्छे से मैनेज किया हुआ है, हैंडल किया हुआ है, राइट. सो दिस इज द वर्ड व्हील्ड. अनदर वर्ड इज क्लाउड. क्लाउड एज ए नाउन भी यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और एज अ वर्ब भी यूज़ होता है. एज अ नाउन अगर हम क्लाउड का मतलब देखें तो क्या होता है? पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल और इवेंट्स. जब हमारा कोई पावर और इन्फ्लुएंस होता है किसी इंसान पे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, तो वहाँ पे तो क्लाउड एज अ नाउन यूज़ होता है. ठीक है. और एज अ वर्ब अगर क्लाउड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो इस तरीके से है, टू हिट समवन और समथिंग विद हैंड और विद अ हैवी ऑब्जेक्ट. जब हम किसी को एक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं, वर्ब का मतलब एक्शन होता है, तो जब हम किसी को हिट करते हैं, किसी चीज़ को या किसी इंसान को, या तो हाथ के साथ हिट करते हैं विद हैंड, और या फिर किसी हैवी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम किसी को हिट करते हैं, तो वहाँ पे क्लाउड एज अ वर्ब यूज़ होगा. ठीक है. क्लाउड एज अ नाउन, इसके जो सिनोनिम्स है वो कुछ इस तरीके से, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस या फिर पावर भी हम बोल सकते हैं. एज अ वर्ब क्लाउड के सिनोनिम्स क्या है? हिट, बैंग या फिर बीट. तो एज अ वर्ब तो ये हो गए, हिट, बैंग एंड बीट. ठीक है. और एज अ नाउन क्लाउड के डेफिनेशंस हो गए अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस. एंटोनिम क्या हो गया इसके क्लाउड के? हेल्पलेसनेस या फिर वीकनेस, जो कि दोनों को ही डिफाइन करते हैं, नाउन और वर्ब को ही. ठीक है. अब यहाँ पे एक यूसेज है, दैट शी यूज हर पॉलिटिकल क्लाउड टू हैव अनदर स्कूल बिल्ट. तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्लाउड एक नाउन है,
तो उसने अपने पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस का यूज़ किया टू हैव अनदर स्कूल बिल्ट, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड क्लाउट which uses in both the condition as a noun or as a verb. That's up to the situation, right? So this is the word clout. Another word is manure. Manure एक noun भी है, एक verb भी है, same according to clout. As a noun situation के according यूज़ करते हैं और as a verb भी situation के according. तो एज अ नाउन अगर हम manure के सिनोनिम्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से है: ऑपरेशन, एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी. ऑपरेशन, एक्सरसाइज या एक्टिविटी, ये तो हो गया manure एज अ नाउन. manure एज अ वर्ब इज स्टीयर, गाइड या ड्राइव करना. स्टीयर करना मतलब चीज़ों को हिलाना, गाइड करना या ड्राइव करना, ठीक है. तो एज अ वर्ब ये सारे सिनोनिम्स हो गए manure के. एंटोनिम्स क्या हो गए? एग्जिट या फिर अनस्किलफुलनेस. या तो एग्जिट हो जाना, चले जाना, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसमें स्किल अप्लाइड नहीं होती, हमारी स्किल नहीं आ पाती है, तो वो हो गया इसका एंटोनिम manure का. मीनिंग क्या हो गया manure का एज अ नाउन? अ मूवमेंट दैट रिक्वायर्स स्किल एंड केयर. कोई भी हम मूव करते हैं जिसमें स्किल या स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे manure वर्ड का यूज़ किया जाता है. या फिर एज अ वर्ब अगर manure का यूज़ करते हैं तो फिर मूव स्किलफुली एंड केयरफुली. जब हम किसी चीज़ को हिलाते हैं, गाइड करते हैं, स्टीर करते हैं या ड्राइव करते हैं बहुत ही केयरफुल और स्किलफुल तरीके से, तो वहाँ पे manure वर्ड का यूज़ होगा. सो दीज वर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड manure. यूसेज: द क्लटर ऑफ ships had little room to manure. So this is the sentence in which we use the word manure, right? So this is the word manure. Another word is reap. reap जो कि एक verb है जिसका मतलब होता है to cut or gather. कोई भी हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर हम कोई भी क्रॉप होती है फील्ड में या किसी भी चीज़ को अगर हम कट करके और उसे इकट्ठा करते हैं तो उसको रीप कहा जाता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? हार्वेस्ट, कट और क्रॉप. एंटोनिम्स क्या हो गए? जस्ट ऑपोजिट, टू ग्रो एंड टू प्लांट. यूसेज: फार्मर्स एग्रीड टू कंटिन्यू रीपिंग द लैंड बाय ट्रेडिशनल मीन्स. ट्रेडिशनल तरीके से ही, ट्रेडिशनल सोर्सेस से ही फार्मर्स ने डिसाइड किया है कि वो जो रीपिंग करेंगे, जो हार्वेस्टिंग करेंगे, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही करेंगे. तो ये इसका यूसेज हो गया. तो रीप का मतलब क्या हो गया? हार्वेस्टिंग, कटिंग, क्रॉपिंग और टू कट और गैदर, राइट. अनदर वर्ड इज पिटेंस. पिटेंस एक वर्ड है जो कि नाउन है बेसिकली. पिटेंस का मतलब क्या होता है? ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? नेक्स्ट टू नथिंग, ड्रॉप और स्क्रैप. मतलब कुछ कुछ चीज़ें ड्रॉप्स में होना, स्क्रैपिंग में होना, तो उसको पिटेंस बोला जाता है. एंटोनिम जस्ट ऑपोजिट हो गया. जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ एनीथिंग वी कैन यूज़ हियर, या फिर होल, कंप्लीट, राइट. सो दीज वर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पिटेंस. यूसेज: ही पेड हिज वर्कर्स अ पिटेंस. मतलब उसने अपने वर्कर्स को बहुत ही कम अमाउंट में मनी पे करी है, ठीक है. सो पिटेंस का मतलब क्या हो गया? बहुत कम अमाउंट में मनी, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, उसको बोलते हैं पिटेंस, जो कि नाउन है. नेक्स्ट इज प्राइस पैरिटी. प्राइस पैरिटी का मतलब होता है प्राइस इक्वालिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इफ टू असेट्स आर ट्रेडिंग एट पैरिटी, इट कैन बी इन्फर्ड दैट दे आर एट द सेम प्राइस और वैल्यू. अगर दो एसेट्स की ट्रेडिंग, उनका बिजनेस एक साथ हो रहा है, इक्वल लेवल पे हो रहा है, तो जो उनकी प्राइसेस है, उनकी जो वैल्यूज़ है वो भी इक्वल होगी, ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस पैरिटी, प्राइस इक्वालिटी. जब दो चीज़ें या ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, और उनकी ट्रेडिंग एक साथ होती है तो उनकी
वैल्यू, उनका उनकी प्राइसेस, उनका लेवल सब इक्वलेंट होता है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे प्राइस पैरिटी। Another pair of words we have here is broiler farm. Broiler farm का मतलब होता है बेसिकली पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग या फिर ब्रॉयलर फार्म क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे क्या होता है, विच रेजेस डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स सच एज चिकन्स, डक्स, टर्कीज एंड गीज टू प्रोड्यूस मीट और एग्स फॉर फूड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉयलर फार्म, विच मीन्स पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि आपको सबको पता है। ठीक है, अनदर वर्ड इज हेराटिकल। हेराटिकल जो कि एक एडजेक्टिव है। हेराटिकल का मतलब होता है बिलीविंग और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेरेसी, मतलब बिलीविंग और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेरेसी। हेरेसी का मतलब क्या हो गया, आपका कोई भी ऐसा बिलीफ या फिर ओपिनियन है जो कि जस्ट कॉन्ट्ररी है टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस। जो भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स होते हैं उनके कंट्रारी में, उनके अगेंस्ट में, उनके ऑपोजिट्स में आपके जो भी ओपिनियंस या बिलीव्स होते हैं उसी को हेरेसी बोला जाता है। और उस हेरेसी को जब आप अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं और उसे अपना बिलीफ बना लेते हैं, उसे अपना ओपिनियन बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हेरेटिकल। ठीक है, तो हेरेटिकल के सिनोनिम्स क्या हो गए, अनऑर्थोडॉक्स जो कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स में बिलीव नहीं करते हैं, या फिर अपोस्टेट। ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या हो गए, जस्ट ऑर्थोडॉक्स या फिर कन्वेंशनल। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। यूसेज कुछ इस तरीके से हैं, इट सर्कुलेटेड अमंग वेरियस हेरेटिकल सर्कल्स। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड हेरेटिकल, जब हम किसी भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। ठीक है, कंट्रारी होते हैं, उसके जस्ट कंट्रास्ट में होते हैं, राइट। सो दिस इज द वर्ड हेरेटिकल। अनदर वर्ड इज एमांसिपेटरी। एमांसिपेटरी एक एडजेक्टिव है। एमांसिपेटरी का मतलब होता है लोगों को, गिविंग पीपल सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स। जब आप लोगों को सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं, ठीक है, और राइट देते हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है एमांसिपेटरी, विच इज़ एन एडजेक्टिव। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, फ्री, लिबर्टेड, फ्री, लिबरेट या फिर रिलीज। और इसके एंटोनिम्स जस्ट क्या हो गए, टू बाइंड और कैप्चर। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है दैट पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा कैन बी मोर एमेंसिपेटरी दैन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स। कि रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स से ज़्यादा तो जो फ्री होता है, जिसमें फ्रीडम होती है, लिबरेशन होती है, वो क्या होते हैं, पोइट्री, फिक्शन और ड्रामा, जिसमें आप अपने एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को और अपनी बात को ओपनली या फ्रीली रख सकते हो, राइट। So this is the word emancipatory. So these were the words which I extracted from your editorial discussion. So अगर इनके अलावा कोई और वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।